अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा इंस्टीट्यूट हम लोगों के तरफ से एक अच्छा बात है, वो है तुम्हारा एकदम टॉपिक वाइज हमारा जो पेपर है जीएस पेपर 2, उस पेपर का एकदम टॉपिक वाइज रेगुलर वाइज क्लास होगा। क्योंकि तुमको मालूम है कि ये क्वालिफाइड नेचर है, लेकिन क्वालिफाइड नेचर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको नजरअंदाज करके हम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हारा साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाता हूँ टोटल ओवरऑल क्या क्या है इसमें। आज पहला क्लास है, सो पहला क्लास में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे नहीं जाऊंगा, ओरिएंटेशन क्लास है। तो जीएस पेपर में क्या रहता है, हम लोग क्या करेंगे अभी जो अपकमिंग टाइम पे, ये थोड़ा हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा पेपर पूरा स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। यस सर, यस। ओके, तो देखो इधर देखो, मैं एकदम प्रीलिम्स के तरफ देखता हूँ। क्या है, जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 है। हम तुम्हारे साथ सिर्फ जीएस पेपर 2 के लेके चर्चा करेंगे, क्योंकि जीएस पेपर 1 जो करंट इवेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट आईएनएम वाला पोर्शन, हिस्ट्री वाला पोर्शन, वो तो क्लास होगा। उसका जो डेडिकेटेड फैकल्टी है वो उस बारे में तुमको बताएगा, जनरल साइंस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, जीएस पेपर 2 में हमारा क्या रहता है, कॉम्प्रिहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये वाला पार्ट हो गया लैंग्वेज ग्रुप का। ठीक है, इसको छोड़ के जो रहता है थोड़ा देख लो, तुम लोगों को मालूम है शायद बहुत सारे को, फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10 लेवल और डीआई क्लास 10 लेवल। एक बात तुमको मैं बोल देता हूँ, एक क्लास 10 लेवल का मतलब है सिलेबस 10 लेवल का होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा हर क्वेश्चन 10 लेवल का ही आएगा। ठीक है, सिलेबस डेफिनेटली 10 लेवल का ही हो। तो हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड, जिसका भी जो भी बैकग्राउंड है, बाकी सब कुछ देखो, जीएस पेपर 1 लेके हिस्ट्री, आईएनएम, वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल साइंस, इधर देखो बेसिक न्यूमेरेसी, जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब है उधर जो मैथ रहता है, वो सब कुछ हम कभी ना कभी हमारा एजुकेशनल सिस्टम अप टू माध्यमिक सोच लो क्लास 10 लेवल और एचएस और ग्रेजुएशन कभी ना कभी हम करा है। लेकिन ऐसा कभी हुआ तुम लोगों का किसी के साथ भी हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग में ऑनर्स किया है, ग्रेजुएशन में क्या टॉपिक था ना, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा हुआ है क्या? जी सर जी। नहीं। तो ये जो 3 पार्ट है ना, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कुछ जनरल मेंटल एबिलिटी, ये वाला पार्ट सबसे वाइटल होता है। वाइटल क्यों? क्योंकि ये हम कोई भी स्ट्रीम से है, हम हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड, हो सकता है कॉमर्स, हो सकता है बीटेक, हो सकता है साइंस, कोई भी बैकग्राउंड से है, ये वाला पोर्शन हम कभी नहीं किया। लेकिन ये वाला एक की पॉइंट है। क्यों की पॉइंट है? देखो न्यूमेरेसी तो तुम लोगों को मालूम है और डीआई भी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है कि कैसे डीआई वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा अलग सा है, इसमें तुमको मजा भी आएगा और फुल मार्क्स भी आएगा, ये एकदम प्रॉमिस है। ठीक है, पिछले बार जो मेरा क्लास किया था, जो जैसा क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था, जब एग्जाम हुआ था, कुछ नया सा देखने को मिला? मेरे हिसाब से शायद नहीं मिला। मैं लॉजिकल रीजनिंग और डीआई वाला पोर्शन में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो सी सेट और तुम्हारा जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, ओपीएससी का सिलेबस अभी सेम हो गया है, यही बात है ना? तो मैं फोकस सी सेट के ऊपर ही करता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारा ओएस मतलब उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन कवर हो गया। क्या बोला था? कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन
वो तो है। फिर इंटरपर्सनल स्किल, फिर लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी विद DI, बेसिक न्यूमेरेसी विद DI। इसमें हमको क्या मिलेगा? 80 क्वेश्चन मिलेगा और टाइम कितना? 2 आवर्स। किसी को ज्यादा मिलेगा? नहीं सर। सर हाँ, नहीं सर। ये वाला थोड़ा ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब मुझे मालूम है अगर 80 क्वेश्चन तुम लोगों को 5 आवर्स देता तो तुम लोग मैक्सिमम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारा टाइम 2 आवर्स है, तो हमको सही भी करना होगा और टाइम पे भी करना होगा। ये बात थोड़ा ध्यान पे देना है, ठीक है। 2.5 मार्क्स कैरी होगा, मतलब टोटल 200 का पेपर है, ठीक है। ये हमको मालूम है। और नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/3। इसका मतलब एक गलत होने से 0.83 तुम्हारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर और एक बात देखो, मेन जो की पॉइंट मैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देता हूँ। इफ ए क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्ट, द कैंडिडेट लीव्स इट ब्लैंक ऑन द OMR शीट, नो मार्क विल बी कट फॉर द क्वेश्चन। मतलब नेगेटिव मार्किंग का मतलब गलत होने से, इनकरेक्ट आंसर होने से हमारा माइनस होगा। अगर हम कोई क्वेश्चन लीव कर दे, ब्लैंक छोड़ दे, तो उसका नेगेटिव नहीं होगा। ये हमारा जब हम नया शुरू करते हैं ना, थोड़ा इस पे हमारा डाउट रहता है। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूं तो क्या होगा? अरे अटेम्प्ट ना करूं तो मतलब तुम तो इनकरेक्ट भी नहीं हो ना। इनकरेक्ट होने से नंबर नेगेटिव होगा, नंबर माइनस होगा। करेक्ट होने से नंबर मिलेगा, और अटेम्प्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं। चलो, और थोड़ा बोल्ड करके मैं बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट शुड नॉट इग्नोर द CSAT पेपर थिंकिंग इट्स ओनली क्वालिफाई पेपर। क्वालिफाई पेपर सोच के मत छोड़ो GS पेपर वाला 2। तुम्हारे को एटलीस्ट 66% मार्क्स तो इसमें लाना ही है, ठीक है। अगर तुम क्वालिफाई नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम इस पेपर में क्वालिफाई नहीं करोगे, GS पेपर 1 में जितना भी मार्क्स आ जाए तुम्हारा किंतु प्रीलिम स्टेज क्लियर नहीं होगा। ये सबको मालूम है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. GS पेपर 1 200 में हमारा आ गया 166, और पेपर 2 पे GS 200 मार्क्स में 66 नहीं हुआ, ओनली 65 होगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट फेलियर, ठीक है। तो हम 66 के बारे में सोच ही नहीं रहा है। मुझे मालूम है तुम लोग इधर 66% लाओगे मिनिमम, मार्क्स नहीं परसेंटेज लाओगे, ये प्रॉमिस है। थोड़ा बहुत मेरा साथ दो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि GS पेपर 2 को सब छोड़ के सिर्फ पेपर 2 करो जो क्वालिफाई नेचर है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हमको तो जिधर मार्क्स मेंस पे ऐड होगा उस पेपर पे ज्यादा फोकस करना होगा, ये बात सही है। लेकिन थोड़ा मुझे टाइम दो, रीजनिंग को टाइम दो, GS पेपर को टाइम दो थोड़ा। 66% आएगा, 66 मार्क्स नहीं, तो एकदम प्रॉमिस। फिर देखो ये वाला जो DI जो तुमको बोल रहा था, क्वेश्चन फ्रॉम DI, लॉजिकल रीजनिंग, जनरली क्वेश्चन इजी रहता है। जनरली इजी मतलब क्या है? अदर जो एग्जाम है, जिधर सपोज तुम IBPS का नाम सुना हो, बैंकिंग का। यस सर। यस सर। यस सर। उधर 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 जो हम क्लास करते हैं, उधर जो DI लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, उससे तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा, अगर लेवल के हिसाब से बात करूं तो थोड़ा इजी होगा उस लेवल के हिसाब से। लेकिन इजी का मतलब ये नहीं कि हमको प्रैक्टिस नहीं करना होगा, ऐसा बात नहीं। मैं टैली कर रहा हूँ अदर्स कुछ एग्जाम से। अगर तुम बोलोगे तो सर IBPS में तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन IBPS में जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आता है ना, वो तुम्हारा लेवल से इजी होता है, ठीक है। तो ऐसा हमारा जो एग्जाम का पैटर्न होता है, हर एग्जाम के लिए थोड़ा चेंज होता है।
तुम्हारा ओएस उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी एग्जाम होगा वो थोड़ा आईएएस पैटर्न मान के चलेगा, आईएएस पैटर्न फॉलो करेगा। ये तुम लोग देख लो। यूपीएससी अगर हम कवर करेंगे तो तुम्हारा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम तुम लोग निश्चिंत रहो। देखो ये एक ट्रेंड है, मैं थोड़ा ट्रेंड को फॉलो अप किया कि क्या रहता है। एकदम 2011 से हमने तुम्हारा 2020 तक थोड़ा ट्रेंड को फॉलो किया कि कैसे क्वेश्चन रहता है। मैंने देखा अभी डिसीजन मेकिंग में लास्ट 4-5 साल क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन फिर देखा कि 21 में डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ गया। नॉर्मली मैथ और बेसिक न्यूमेरिक से तो क्वेश्चन आता है और लॉजिकल रीजनिंग उधर से भी क्वेश्चन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब तुमको बोला कि मेनली ये वाला पोर्शन होता है, वो मेरा वो जो 40 मार्क्स है वो तुम्हारा जो फैकल्टी है कॉम्प्रिहेंशन जो कराएंगे इंग्लिश का वो सर बताएगा। इसमें मैं दोनों भाग किया, ऐसे थोड़ा देख लो। ये जो दो भाग है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरेज मैंने देखा अभी जो 10 है 30 to 35 आ रहा है, और डिसीजन मेकिंग से 5 to 10 क्वेश्चन आएगा, और इधर मैथ और लॉजिकल रीजनिंग ये लेके 40 to 45 क्वेश्चन अभी आ रहा है। ठीक है, इधर और एक बार मैं बोल देता हूँ क्या क्या है। देखो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, ये वाला पोर्शन तुम लोगों का फैकल्टी अलग सा फैकल्टी होगा वो बताएगा, और इंटरनेशनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मेरा एनालिटिकल रीजनिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डीआई, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरेसी, ठीक है, ये टोटल बात होगा। तो अगर हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखें, डीआई में नॉर्मली क्या रहता है, टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। ठीक है, टोटल डीआई इस चारों के ऊपर बेस करके हमारा क्वेश्चन आएगा। क्या क्या बोला देखो, टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। एक बार तुम ये प्रोसेस जान लोगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम लोग तो उड़ा ही दोगे, ये मुझे मालूम है। ठीक है, और ये वाला तुमको हम थोड़ा रीजनिंग के टॉपिक बोल रहे हैं, तुम लोग एकदम कंफ्यूज मत हो, सर इतना टॉपिक कैसे कर, ये सब मत सोचो। क्या क्या उधर हमको देखो, बोल दिया लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, बोल दिया एनालिटिकल रीजनिंग। देखो एक बार मेरा बोलने का जो मतलब है, इधर क्या बोला रीजनिंग, क्या बोला मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग बोलने से हमको फुल, एक बार देखो, एक बार क्वेश्चन में आ रहा हूं, इधर क्या बोला था देखो, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें थोड़ा ही एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होता है। डिसीजन मेकिंग एक टॉपिक है, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टॉपिक हो गया। ये जनरल मेंटल एबिलिटी थोड़ा ही एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाता है। जैसे डीआई, डीआई बोल दिया तुम्हारा 4 टॉपिक कवर करना है। क्या क्या 4 टॉपिक कवर करना है मैंने बताया, टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। ऐसे हम तुम लोग को ये लॉजिकल सीक्वेंस वाला जो है बोल रहा हूँ, क्या क्या आता है थोड़ा नाम जान लो, उसके बाद मेरा ऊपर छोड़ दो, कैसे आप निपटाएंगे वो हम करेंगे। क्या क्या होगा देखो, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड रहेगा, ब्लड रिलेशन टेस्ट, सिलॉक्स, सीरीज, ए वाला लॉजिकल, कॉज एंड इफेक्ट, डाइस वाला क्वेश्चन तुमको आता है, वेन डायग्राम, क्यूब, एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, डायरेक्शन टेस्ट, क्लासिफिकेशन। देखो डाटा सफिशिएंसी उधर जो बोला था, अरिथमेटिकल रीजनिंग और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी ये वाला पोर्शन अलग से नहीं होता है, मैं तुमको वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ अलग से करूंगा। उसके बाद क्या होता है देखो, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मैचिंग, ठीक है, मेकिंग जजमेंट, ये वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे
कहाँ ज्यादा वेटेज आता है वो तो बाद में, पहले नाम देख लो क्या क्या है, ठीक है। मेकिंग जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये वाला पोर्शन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। चलो, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, आर्गुमेंट, ये जो लॉजिकल पार्ट है, और लॉजिकल डिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका मतलब बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं, ये एनालिटिकल वाला पार्ट है, इसलिए मैं अलग से कर रहा हूं। और देखो ये वाला जो है ये नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल भी सीरीज एनालॉजी नाम सेम रहेगा, लेकिन इससे ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन मैं कर दूंगा, एकदम टोटल कवर हो जाएगा। ये वाला जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, वो जीएस के तरह तुमको एक टॉपिक करने में बहुत दिन लगेगा ऐसा नहीं। एक बार तुमको सीरीज एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल क्या है एक बार बोल देने से तुम्हारा 90% क्वेश्चन उस दिन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो फिगर मैट्रिक्स, फोल्डिंग, पेपर कटिंग, डॉट सिचुएशन, शेप कंस्ट्रक्शन, ये टोटल पोर्शन जो देख रहा हो, इतना टॉपिक कितना दिन लगेगा, मैक्सिमम 2 डेज, ठीक है। एक बार जान लेने से सब हो जाएगा। तो देखो ये वाला मैथ का पोर्शन है, जब मैडम आएगा तो तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन तुम्हारा साथ सॉल्व करेगा। मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, क्या क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा तुम लोगों को एक डेमो को बेसिस पे दिखाओ कि कोई क्वेश्चन कैसे रहता है। Yes, थोड़ा sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो Yes, sir. Yes, sir. एकदम। मैं तुम्हारा जो 3-4 पेपर लास्ट ईयर का था, उस पेपर को मैंने उस पेपर से थोड़ा रोको, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके पहले थोड़ा पेपर को ले लेता, थोड़ा पेपर ले लेता।